हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 17 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में, ठीक है ना। तो आज के जो क्वेश्चन है वो हैं 7 और सातों के सातों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन से आपके 10-5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बनेंगे, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, तो जो भी मैं वीडियो लगा रहा हूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है ना। और अगर वीडियो लास्ट तक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। और वीडियो के अंत में मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा और 10 क्वेश्चन को आपका आंसर देना है। एक तरीके से क्विज होंगे और उसका मैं आंसर भी तुरंत के तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप शुरुआत करते हैं हम 17 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जल महोत्सव हाल ही में किस राज्य के बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया गया, ठीक है। तो ये जल महोत्सव हाल ही में किस राज्य के बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका, ठीक है ना, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जो बौद्ध समुदाय रहता है उसने आपका जल महोत्सव मनाया है। उसके अलावा असम राज्य में भी ये लोग रहते हैं, तो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, किसकी बात करूं, अरुणाचल की, ठीक है ना, अरुणाचल। तो अरुणाचल से आपके स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन जाते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटिव हैं और करंट के भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखना। अरुणाचल प्रदेश में आपके अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या फिर आपका नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो आपके पढ़ते हैं उनमें देखना, उनमें आपका एक पड़ेगा नामदफा, ठीक है ना, इसमें पड़ता है नामदफा के अलावा इसमें पड़ता है मावलिंग, ठीक है ना। मावलिंग के अलावा इसमें कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, कमलांग टाइगर रिजर्व। उसके अलावा एक टाइगर रिजर्व और है, इसका नाम है पक्के पागा। क्या नाम है? पक्के पागा टाइगर रिजर्व, पक्के पागा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक घाटी पड़ती है, इसका नाम है टेली वैली। क्या नाम है? टेली वैली। और एक आपका पिन वैली और है, कौन सी है? पिन वैली। तो आंसर लिख देना, उसमें क्या नाम है कमेंट में कर देना। पिन वैली किस राज्य में स्थित है? टेली वैली कहाँ पर? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक जैममंडी आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है दिबांग। तो दिबांग जो है ये है वायु रिजर्व स्फीयर, यानी जैममंडी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन कौन से पड़ जाएंगे? इसमें आपका पड़ जाएगा नामदफा है, नामदफा के अलावा इसमें मावलिंग है, मावलिंग के अलावा इसमें कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के पागा टाइगर रिजर्व है, टेली वैली है, दिबांग है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें कुछ पहाड़ियाँ भी हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना, पहाड़ियाँ जो हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। तो इसमें जो पहाड़ियाँ पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में, एक है आपकी मिसमी की पहाड़ी, मिसमी है, एक है मिरी की पहाड़ी, कौन सी है? मिरी की है। एक जो है वो है आपकी डफला की पहाड़ी, डफला। तो मिसमी है, मिरी है, डफला है। एक इसमें पड़ती है अबोर की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ? अबोर की। उसके अलावा एक पड़ती है इसमें पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी। तो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, मिसमी की हैं, अबोर की हैं, डफला की हैं। तो ये सभी पहाड़ियाँ किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी, मिरी, डफला, अबोर जो है वहाँ की जनजातियों के नाम भी है। उसके अलावा इसमें हिमालय की एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है नामचा बरवा। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नामचा बरवा जो है ये पर्वत है किस राज्य में? तो ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और मैं एक और बता दूं कि नामचा बरवा जो पर्वत है, ठीक है, जो शिखर है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्से के पास एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। कौन सा नाम है? अगर पूछा जाए तो दर्रा हो जाएगा आपका यांग याप। और इसी यांग याप दर्रे से होके ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से होके भारत में आएगी? तो वो आएगी आपकी यांग याप दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगबो बोला जाता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है दिबांग के नाम से। और उसके अलावा कुछ स्थान पर से लोहित भी बोला जाता है, असम में से ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है ब्रह्मपुत्र नदी तो क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है जमुना। एक चीज ना, यमुना जो है, यमुना आपकी कहाँ पड़ती है? यूपी वाली यमुना है। और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि जमुना जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक यांग याप दर्रा है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। उसके अलावा इसमें एक आपका दिफ दर्रा भी है। कौन सा है? दिफ है। एक दर्रा है, इसका नाम है पांडासार दर्रा। कौन सा पड़ेगा? पांडासार दर्रा। और दिफ दर्रा जो है ये पड़ता है म्यांमार के बॉर्डर पर, और ये दोनों दर्रे जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं आपके चीन के बॉर्डर पर, ठीक है ना। दिफ दर्रा कहाँ पड़ता है? म्यांमार के बॉर्डर पर। तो अरुणाचल प्रदेश से ये हो जाएंगे आपके दर्रे से संबंधित क्वेश्चन।
उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफा। तो एक क्वेश्चन आता है कि नेफा किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1986 में, 1986 1986 में जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और इसी के साथ आपका मिजोरम जो राज्य था उसका भी गठन हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा 1987 में आपका गोवा का भी गठन हुआ था, ठीक है। और भारत का पहला जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट है, इसका नाम है होलांगी एयरपोर्ट। वो भी आपका कहाँ बनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक धातु खोजी गई है, वो भारत में केवल वहीं मिली है, उसका नाम क्या है? कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो उसके अलावा आपका अरुणाचल से संबंधित इन फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रही होगी और ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में आहार क्रांति मिशन केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, जो पोषण से संबंधित था। जो किससे संबंधित था? पोषण से संबंधित था। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपकी उत्तम आहार उत्तम विचार। कौन सी है? इसकी थीम है उत्तम आहार, ठीक है, उत्तम विचार। तो उत्तम आहार उत्तम विचार जो है इसकी थीम है, ठीक है। और ये पोषण से संबंधित है, अच्छे भोजन से संबंधित है, तो केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो इनकी 14 अप्रैल को जो जयंती मनाई गई थी वो मनाई गई थी 130वीं जयंती, 130वीं जयंती। एक थोड़ी मिस्टेक, कल मैं वीडियो बना रहा था आपका 16 अप्रैल की, तो उसमें एक मिस्टेक ये हो गई थी कि उसमें ये पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी भी वर्षगांठ वो मनाई गई थी आपकी, तो वो मैंने 102 बताई थी, लेकिन मैं 2 के से 120 लिख दी थी, उसे थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनका थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो आपके 24वें नंबर के हैं, ठीक है। थोड़ी जल्दी हो जाती है, स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ। तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? आपकी 130वीं जयंती मनाई गई। अब मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करूँ, ठीक है ना, तो इन्हें यानी वी.आर. अम्बेडकर को कई नामों से जाना जाता है। वी.आर. अम्बेडकर, तो वी.आर. अम्बेडकर जो है इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक। तो क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? वो भीमराव अम्बेडकर को दी गई है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति, ठीक है ना, या फिर इसे कहा जाता था मसौदा समिति, ठीक है ना, या फिर इसे कहा जाता था मसौदा समिति, प्रारूप समिति, या फिर इसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत घुमा के आते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के, मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? ये आपके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, मसौदा समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और प्रारूप समिति जो था इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए, जिसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति ने पूरा संविधान बनाया था, संविधान का प्रारूप बना के और संविधान सभा को सौंप दिया। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये आपके मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था और संविधान सभा में ये जो चुन के आए थे पहली बार, वो आए थे आपके बंगाल से। कहाँ से आए थे? बंगाल से। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत का विभाजन कर दिया गया तो बाद में क्या हुआ था कि जो जहाँ से चुन के आए थे वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में, ठीक है ना। फिर इन्हें मुंबई से चुना गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दूसरी बार कहाँ से चुना गया? तो दूसरी बार संविधान सभा में इन्हें चुना गया था मुंबई से चुना गया। कहाँ से? मुंबई से। एक क्वेश्चन और आता है इनसे संबंधित कि एक आता है कि पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो था ये किस किस के बीच हुआ था? पहले तो ये हुआ था आपका 1932 में। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो पूना समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था। पूना में हुआ था। एक जेल थी, इसका नाम था यरवदा जेल। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि यरवदा जेल जो है वो है कहाँ पर? वो आपकी पूना में है। कहाँ पर है? पूना में है। उसके अलावा अभी यरवदा जेल में क्यों गए थे? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1932 में, ठीक है ना। तो उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, यानी यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं पर पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में। अब ये पूना समझौता है क्या? यानी उन जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे
30 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था। तो पहला 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड तो जो थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया और दलितों के लिए अलग से एक आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इससे का महात्मा गांधी ने विरोध किया और महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो थे, ये दलितों की तरफ से प्रमुख नेता थे, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच समझौता हुआ और वो पंचायत जो था वो रद्द कर दिया गया। तो BR अम्बेडकर से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सी जयंती मनाई गई आपकी? 130वीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्टैटिक जीके वाले जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। अभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, थोड़ा दिक्कत है, तो कोशिश करूंगा अपना बेटर देने की, आपकी एग्जाम में बैठो तो कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर डायरेक्ट फंसे, ठीक है ना। आगे देखो, अंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अमंगोट जो है, अमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बन रहा है मेघालय में। कहाँ बन रहा है? मेघालय में बनेगा। मेघालय, यानी अगर मेघालय में पूछूं कि मेघालय जो है, मेघालय में संधि क्या हो जाएगी, तो मेघालय में संधि होगी मेघ प्लस आलय, यानी मेघालय यानी मेघों का घर, तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए तो हुई संधि की बात, बीच में संधि आ गई, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में एक आपकी पहाड़ी, इसका नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया, ठीक है। मेघालय में पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, और तीनों पहाड़ियां तीनों जनजातियां भी हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं, किस राज्य में है? वो मेघालय में। अब बात ये आती है मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो है किसका हिस्सा? हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, या मैदानी भाग का हिस्सा है, या प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है? तो मैं बता दूं आपको, ये तीनों पहाड़ियां जो पड़ती हैं ये पड़ती हैं आपकी प्रायद्वीपीय पठार। तो ये दोनों जो पड़ती हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा पड़ती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया दोनों पहाड़ियां आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। उसके अलावा एक आता है कि शिलोंग का पठार जो है, शिलांग का पठार, तो शिलोंग का पठार जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका प्रायद्वीप मतलब मेघालय में है। उसके अलावा मेघालय में आपकी 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, एक आपका नोकरेक है, नोकरेक, और नोकरेक जो है ये कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। नोकरेक के अलावा एक इसमें राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, इसका नाम है बालफक्रम, बालफक्रम। तो बालफक्रम जो है ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका मेघालय में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो गए आपके मेघालय से फैक्ट, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो जीता है वो जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। कौन सा? ई पंचायत पुरस्कार 2021, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपके हैं, इनका नाम है एक असम, तो असम जो है, और कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो असम जो है और छत्तीसगढ़ जो है ये दोनों जो है दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन इससे पहले किसने जीता था? तो इससे पहले ये पुरस्कार जीता था आपका हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना। किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, किसकी बात करूं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ आपके फैक्ट पूछ ले जाती हैं जो आपके करंट के हाल फिलहाल में बने हैं। जब देखना, अगर ये पूछा जाए पहला चमड़ा पार्क, तो पहला जो है चमड़ा पार्क जो है ये कहाँ बना है? ये आपका उत्तर प्रदेश में बना है। उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी, सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है ये भी कहाँ बनी है? ये भी आपकी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनी है, ठीक है। तो पहला चमड़ा पार्क जो ये कहाँ बना है? ये आपका कानपुर में बना है, ठीक है, और ये आपकी नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? ये हैं आपका, एक पीलीभीत है, पीलीभीत। पीलीभीत के अलावा एक इसमें पड़ता है, इसका नाम है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। उसके अलावा है एक आपका अमानगढ़, तो अमानगढ़ आपका बिजनौर में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत आपका पीलीभीत में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपके हाल फिलहाल में एक जो प्राणी उद्यान था, चिड़ियाघर, तो हाल फिलहाल में जो चिड़ियाघर बनाया गया है वो आपका है गोरखपुर में। कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर। और गोरखपुर में किस नाम से बनाया गया है? वो बनाया गया आपका शहीद अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। तो शहीद अशफाक उल्ला खां जो हैं इनके नाम से जो है गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बनाया गया, ये ध्यान रखना। और अशफाक उल्ला खां जो थे ये
किस षड्यंत्र केस से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये संबंधित है आपके जो काकोरी रेलकांड हुआ था 1925 में, उसमें संबंधित है, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको फांसी दे दी गई थी। और ये संगठन जो था किस संगठन से संबंधित है, एग्जाम ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये संगठन से जो संबंधित है इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, इन सब लोगों ने की थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2-3 पॉइंट और बनेंगे कि प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो था ये खोला गया था गोरखपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है, गोरखपुर में। ठीक है, गिद्धों से एक क्वेश्चन एग्जाम में और आ जाता है, वो ये आता है कि भारत सरकार ने गिद्ध वाले क्षेत्रों पर किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उस दवा के इस्तेमाल से गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। यानी वो दवा जो थी वो आपकी दर्द निवारक दवा थी, दर्दनाशक दवा थी। इसका नाम था डाइक्लोफेनिक। क्या नाम था, डाइक्लोफेनिक, ध्यान रखना, डाइक्लोफेनिक। तो डाइक्लोफेनिक नाम की जो दवा है, इस दवा का गिद्ध वाले क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि जब ये किसी जानवर को दी जाती है तो जानवर में जाने के बाद ये दवा जो है शरीर में ही रहती है, और इस प्रकार के किसी मृत शरीर को अगर गिद्ध खाएगा तो इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा हाल फिलहाल में यूपी में कुछ महोत्सव भी हुए थे। ठीक है ना, यूपी में कुछ महोत्सव भी हुए हैं, वो भी देख लेना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक है आपका गुड़ महोत्सव। कौन सा है, गुड़ महोत्सव। तो गुड़ महोत्सव जो हुआ है ये हुआ है लखनऊ में। कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। उसके अलावा ये आपका गुड़ महोत्सव कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। उसके अलावा एक हुआ है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, ये आपका झांसी में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक महोत्सव हुआ था काला नमक चावल फेस्टिवल। तो काला नमक चावल फेस्टिवल हुआ था आपका सिद्धार्थ नगर में, सिद्धार्थ नगर। ठीक है ना, तो सिद्धार्थ नगर में हुआ था। एक और चीज़ ध्यान रखना कि काला नमक चावल जो है ये सिद्धार्थ नगर का ही चावल है, जिसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है ना, कौन सा, काला नमक चावल। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो गया, काला नमक महोत्सव हो गया, गुड़ महोत्सव हो गया। तो ये भी फिलहाल में कहाँ हुए, सारे के सारे आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और बाकी अगर मैं चावल की बात करूँ तो 4-5 चावल और ध्यान रखना। ये तो आपके यूपी का संबंधित है। एक आपका है बोकासोल चावल, बोकासोल चावल। तो बोकासोल चावल जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो मतलब कहाँ उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आपका असम में। ठीक है ना, कहाँ पर उगाया जाता है, असम में। एक है इसका नाम है पोकल्ली चावल, पोकल्ली चावल। तो पोकल्ली चावल जो है ये कहाँ उगाया जाता है, ये आपका केरल का है। ठीक है, केरल के अलावा हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में भी उगाया गया है। एक है आपका काला चावल, काला चावल। और काला चावल को बोला जाता है चकहाव चावल, चकहाव चावल। तो ये कहाँ उगाया जाता है, ये आपका मणिपुर में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, मणिपुर में। एक है आपका नवादा चावल, नवादा चावल। तो नवादा चावल जो है ये कहाँ उगाया जाता है, ये उगाया जाता है आपका केरल में। नवादा चावल कहाँ पर है, केरल में है। उसके अलावा 2-3 चावल और हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी देख लो। जब बात आ गई है चावलों की तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। नवा चावल आपका केरल में है। उसके अलावा एक चावल है, इसका नाम है जीराफुल चावल, जीराफुल चावल। तो जीराफुल चावल कहाँ का है, ये है आपका छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जीराफुल चावल छत्तीसगढ़ का है। और एक है आपका कतरनिया चावल, कतरनिया चावल। तो कतरनिया चावल जो है ये है आपका बिहार का। तो ये जो चावल हैं इन्हें हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला था, मतलब पिछली साल। तो ये पॉइंट आप चावलों से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश के जो है क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो है कितने जिले जो है नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो हैं 7 जिले जो हैं वो किससे लगे हुए हैं, नेपाल की सीमा से। इसके बारे में बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। ठीक है, वो कैसे है, 7 जिले हैं तो एक ट्रिक है, देखना। पीली, खीर, बहराइच, पीली खील बहराइच में श्री बलराम सिंह महाराज। ठीक है, महाराज ने खाई। अब इसमें 7 जिले हैं, वो कैसे हैं, इनको जिलों को अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व में क्रम में लगा लेना। पीली यानी आ जाएगा पीलीभीत। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा जिला यूपी का जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। पीलीभीत है। उसका खीरी यानी
लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। बहराइच में आपका बहराइच ही आ जाएगा, बहराइच, ठीक है। तो बहराइच में बहराइच ही आएगा। श्री यानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद फिर हो जाएगा बलराम यानी बलरामपुर, बलरामपुर। उसके अलावा से आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, कौन सा हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर। और सिद्धार्थ नगर के बाद जो अगला पड़ेगा वो कौन सा है, महाराजगंज। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपके कितने जिले हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले जो हैं ये यूपी के किससे लगे हुए हैं, नेपाल से लगे हुए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। सबसे बढ़िया ट्रिक है, पीली खीर बहराइच में श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई, ठीक है। एकदम यूनिक ट्रिक है, मैंने खुद बनाई है अपने आप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है आपका हरिद्वार में। कहाँ किया जा रहा है, हरिद्वार। और हरिद्वार में जो है इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड जो था इसका गठन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर 2-3 फैक्ट आपके लिख दे रहा हूँ इसमें। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, गठन ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। और ये किस राज्य को काट के किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 13 जिले। तो 13 जिलों को काटकर किसका गठन किया गया था, उत्तराखंड राज्य का। एक इसका आता है, इसका नाम परिवर्तित उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल था, यानी 2000 में ये आपका क्या था, उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल था, लेकिन ये उत्तराखंड कब बना, तो ये उत्तराखंड बना था आपका 2006 में, ये बना था उत्तराखंड, ठीक है ना। तो 2006 में ये उत्तराखंड बना था और 2000 में ये उत्तरांचल था। तो उत्तराखंड इसका नाम रखा गया था। बाकी कितने जिले काट के बनाया गया था यूपी से, 13 जिले, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि यूपी का जो वर्तमान अस्तित्व था ये कब अस्तित्व में आया था, ये आया था आपका 9 नवंबर 2000 को। बाकी उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है आपकी गैरसैंण और एक है आपकी देहरादून, देहरादून। तो गैरसैंण है और देहरादून है, ये 2 राजधानी किसकी, उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड में कुछ राष्ट्रीय पार्क पड़ जाते हैं, जैसे आपका है एक नंदा देवी है, एक आपका जिम कॉर्बेट है। और जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व भी है। और इसका प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा नंदा देवी है, जिम कॉर्बेट है, ठीक है। फ्लावर वैली है, यानी फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी भी है। उसके अलावा यहाँ पर गोविंद पशु विहार है, गोविंद पशु विहार, तो गोविंद पशु विहार भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक है, इसका नाम है मालन, ठीक है। क्या है, मालन पशु विहार। तो मालन पशु विहार हो जाएगा, कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। यहाँ पर आपका एक गंगोत्री भी है, क्या है, गंगोत्री भी है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। और उत्तराखंड किससे लगा हुआ है, ये आपका नेपाल से भी लगा हुआ है, और ये आपका जो है उससे क्या नाम है, तिब्बत से भी लगा हुआ है। तो इतने पॉइंट आप उत्तराखंड से ध्यान रखना। अब मैं बात करूं कुंभ मेले की, तो ये कुंभ मेला जो है वो एक स्थान पर 12 वर्षों में लगता है, और 2 कुंभ मेलों के बीच में जो होता है वो 4 साल का अंतर होता है, ठीक है। उसके अलावा कुंभ मेले का जो आयोजन किया था, ये सबसे पहले किसने शुरुआत करवाई, ये क्वेश्चन आता है, कुंभ मेले की शुरुआत किसने करवाई। तो एक व्यक्ति था, इसका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने कुंभ मेले का आयोजन करवाया था। तो इन्हीं के समय में कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ था, ठीक है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। एक तो ये आपका हरिद्वार में है ही, ठीक है, हरिद्वार में है। उसके अलावा ये आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। उसके अलावा है आपका उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और एक है आपका नासिक, जो कहाँ पड़ेगा, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। हरिद्वार में कौन सी नदी है, गंगा नदी है। प्रयागराज में आपकी गंगा और यमुना नदी है, ठीक है, गंगा और यमुना नदी है। सरस्वती का केवल प्रमाण है नहीं है, सरस्वती को केवल एक पारंपरिक रूप से बोला जाता है, लेकिन 2 ही नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना। उज्जैन जो है ये आपकी नदी है, इसका नाम है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। और नासिक जो है ये स्थित है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 स्थानों पर किसका आयोजन होता है, कुंभ मेले का, ठीक है। शुरुआत किसने करवाई थी, हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन जो था ये वर्धन वंश का शासक था, ठीक है। और वर्धन वंश जो था, पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसकी राजधानी आपकी कन्नौज हो गई। तो कन्नौज का जो
जो भी मतलब विकास हुआ था सबसे ज़्यादा वो किसके समय हुआ था? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, हर्षवर्धन जो था ये कन्नौज का शासक भी था। और एक पॉइंट ये आता है कि वह कौन सा शासक था जो इलाहाबाद में प्रत्येक तीसरे वर्ष में जाके अपनी सारी संपत्ति दान करता था, वो था आपका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने एक रचना की, इसका नाम है रत्नावली। रत्नावली, तो रत्नावली है। एक है आपके, इसका नाम है नागानंद। ठीक है, एक है नागानंद, रत्नावली। तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये है आपकी हर्षवर्धन। इसी एक दरबारी था, इसका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की है। क्वेश्चन ये भी आता है कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना किसने की है? तो कादंबरी, ठीक है ना, और दूसरी है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट, जो किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। तो इतने पॉइंट आपके हर्षवर्धन से ध्यान रखना। और एक और बता दूं मैं, हर्षवर्धन के समय 2 बौद्ध महासभाएं हुई थी। एक हुई थी आपकी उज्जैन में और दूसरी हुई थी आपकी प्रयाग में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बौद्ध संगीत तो हुए थे, वो तो अलग हुए थे, उसके अलावा 2 बौद्ध संगीत यानी 2 बौद्ध महासभाएं जो थी, एक धार्मिक सभाएं किसके समय आयोजित की गई थी? हर्षवर्धन के। कौन कौन सी आपके? एक उज्जैन में और एक प्रयाग में। एक कंफ्यूज मत होना, ये तो हर्षवर्धन है, एक हर्ष और है। तो हर्ष कहाँ का था? ये कश्मीर का था, कश्मीर का था। और 21 वंश का था, ये था आपका लोहार वंश का। ठीक है, जिसे हम कश्मीर का नीरो कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो जो नए हैं वो। ठीक है ना, और बताना कि समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड में आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूजीलैंड जो है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो न्यूजीलैंड जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। न्यूजीलैंड में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से होते हैं? तो ये है आपके कैंटरबरी। तो कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। यहाँ पर जो चक्रवात चलते हैं, ठीक है, चक्रवात चलते हैं जिनका नाम है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर कहाँ चलते हैं? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी, इसका नाम है व्हाइट आइसलैंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाइट आइसलैंड नाम का ज्वालामुखी किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। उसके अलावा न्यूजीलैंड में एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि। और न्यूजीलैंड किस रेखा के सबसे नजदीक है? तो न्यूजीलैंड जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के सबसे नजदीक है न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले नए साल की शुरुआत कहाँ से होती है? न्यूजीलैंड से होती है। ठीक है, तो ये आपका न्यूजीलैंड से इतने फैक्ट ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें ठीक है इतना ही। और एक क्वेश्चन आता है कि माओरी जो है वो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो कहाँ की है? आपकी न्यूजीलैंड की है। तो ये हो गए आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे संबंधित आपके फैक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। ठीक है, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूँ जीके के, ऐसे ही पूछूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? कौन सा? नमेरी। तो नमेरी जो है, नमेरी, तो नमेरी कहाँ पड़ेगा? ये आपका असम में पड़ेगा। ठीक है, एक पूछा जाता है, ये बताओ मुझे आसन झील कहाँ है? आसन झील किस राज्य में है? और ये रामसर क्षेत्र है। तो एक है आसन झील, आंसर। तो ये पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगी? उत्तराखंड में। तो कहाँ पड़ती है? आपकी उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब एक्सप्रेसवे है, जिसका नाम है पूर्वांचल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो 2 स्थानों को किसको जोड़ेगा? एक आपका लखनऊ है और दूसरा हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर, जिसके मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा आपके कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी। तो लखनऊ से गाजीपुर कौन सा जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ेगा। ठीक है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है? सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क
पॉलिनेटर पार्क पहला है, ये किस राज्य में बनाया गया? ठीक है आंसर, ये बनाया गया आपका उत्तराखंड में। कहां बनाया गया था? उत्तराखंड में बनाया गया था पॉलिनेटर पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है तीसरी सबसे ऊंची है, पहली आपकी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी K2 और तीसरी कंचनजंगा है। अब एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम है जहांगीर। जहांगीर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। तो ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तो आज आपके इतने, कल मैं फिर आपके 18 अप्रैल की वीडियो लेके आऊँगा। उसके अलावा हिंदी में कल थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो सोच रहा हूँ कि आज मैं शुरू कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।